हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाज कल्याण विभाग से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। टोटल 110 सर्वोदय विद्यालय हैं जहां से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज की गई है। मतलब पूरे राज्य भर में, पूरे स्टेट में एक 110 सर्वोदय विद्यालय है, उसमें वैकेंसीज जो है ना फिल की जाएंगी। और ये सर्वोदय विद्यालय समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। टोटल मिला के 570 वैकेंसीज हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से जो है ना कैंडिडेट्स के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं पूरी डिटेल। सर्वोदय विद्यालय अलग अलग जगह पर है। राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, आश्रम पद्धति स्कूल्स होते हैं, अटल स्कूल्स होते हैं, सर्वोदय विद्यालय होते हैं। ये सब जो है ना गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो एडवर्टीजमेंट है ना वो चेक कर लेंगे और क्या क्या वैकेंसीज हैं। देखिए वैकेंसीज की लिस्ट कुछ इस तरीके से है। समाज कल्याण विभाग में, जनजाति विकास विभाग में तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या प्रवक्ता या लेक्चरर जो भी आप बोले, मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर टीचर। तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में स्कूल्स हैं। तो टोटल मिला के 309 वैकेंसीज इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। और इसके बाद जो है ना आई थिंक नागरिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस नहीं रहेगा ना, कुछ और होगा नागरिक शास्त्र का, तो वो आप देख लें। इसके बाद जो है ना क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे, पहले ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई है वो चेक कर लेते हैं। तो 309 वैकेंसीज तो टोटल हो गई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसका टीजीटी के लिए हिंदी में वैकेंसीज है, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, कंप्यूटर टीचर एंड योगा टीचर। टोटल मिला के 261। तो 261 इधर एंड 309 इधर, मतलब 570 वैकेंसीज, 570 वैकेंसीज है। अब ये वैकेंसीज आई कहाँ से है वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और बाकी सभी चीजें जो है ना समझते डिटेल में। तो ये एडवर्टीजमेंट है टोटल 13 पेजेस की। अब इसमें जो है ना आप देखेंगे कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग। अब यहाँ पर आप देखें, इसके पहले भी वैकेंसीज आती है, बार बार आती है, आपने देखा होगा। मैंने एक दो बार वीडियो बनाया, फिर मैंने बंद कर दिया। अटल करके, अटल स्कूल करके आते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी सब रिटायर्ड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल रिटायर्ड टीचर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पर नई वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय से यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड टीचर्स को ही मौका दे रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, या कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिटायर्ड टीचर्स को नहीं देना चाहिए। रिटायर्ड टीचर्स ऑलरेडी सेवा दे चुके हैं, अपना जितना भी सर्विस है वो दे चुके हैं, तो उनको देना है, ठीक है। कुछ परसेंटेज आप 20% दे सकते हैं, 30% भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी का 60-40%, 60-70% तो नवयुवकों को, यूथ को देना चाहिए जो कब से वैकेंसीज की वेट कर रहे हैं। भले आप सैलरी जो है ना, क्योंकि रिटायर्ड टीचर्स को भी सैलरी अच्छी ही देंगे कि उनकी जो लास्ट पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं या जो लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसके हिसाब से देंगे। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि वैकेंसीज तो यूपी से खैर फिर भी आ रही हैं। अब अटल स्कूल में भी काफी वैकेंसीज आती है। अगर आपने कभी उसका नोटिफिकेशन देखा होगा तो अटल विद्यालय करके काफी वैकेंसीज आती है उससे साल भर में। पूरे स्टेट भर में अटल विद्यालय करके है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड टीचर्स ही अप्लाई कर पाते हैं। अब ये नए आने लग गए वैकेंसी सर्वोदय विद्यालय, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड टीचर्स ही जो है अप्लाई। पता नहीं इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, यूपी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, यूथ को क्यों डिसअपॉइंट करना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, 28 अक्टूबर से, आज से ही एक्चुअली आज ही नोटिफिकेशन शुरू होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसलिए मैंने आज ही कवर किया। 2-3 दिन पहले एडवर्टीजमेंट आ गए थे। 29 अक्टूबर ज्यादा वक्त नहीं दिया जाता है, तो 29 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो है ना, जरूरी नहीं है कि क्योंकि रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो जरूरी नहीं कि इंटरव्यू डायरेक्ट भी हो सकती है भर्ती। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर 8 नवंबर को लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब इसमें क्वालिफिकेशन मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इन्होंने लिख ही दिया है कि रिटायर्ड टीचर होने चाहिए, तो फिर रिटायर्ड टीचर्स जो है वो देख लें कि रिटायर्ड टीचर्स में भी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल से होंगे तो वरीयता देंगे। अदरवाइज आप किसी भी स्कूल से रिटायर्ड है, इंटरमीडिएट स्तर तक आपने पढ़ाया हुआ है, सेवानिवृत्त आप पीजीटी से हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। रिलेटेड सब्जेक्ट से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पर रिटायर हुए किसी भी स्कूल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि केवीएस, एनवीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुए होंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे। 68 ईयर्स तक के, 68 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके लिए ऐसा ही है, टीजीटी के लिए भी वैसा ही रहेगा।
कि जो रिटायर्ड टीचर है उस सब्जेक्ट से सैलरी, ठीक है इतनी सैलरी भी दे रहे हैं तो ठीक है, एटलीस्ट अगर फ्रेशर को देते इतनी सैलरी में भी वो ज्वाइन कर देते। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 35,700 और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को 34,125 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इतनी भी सैलरी आप देते थे फ्रेशर्स को या तो नॉन रिटायर्ड कैंडिडेट्स को। तो ये फॉर्म दिया हुआ, ये फॉर्म जो है ना ये आपको भर के रखना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, यहाँ से जो है ना अप्लाई आप जब करेंगे तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसी में ये फॉर्म जो है ना अपलोड करना होगा शायद एंड में। तो ये देख ले, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, अप्लाई करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट है या ऐसे किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जहां पर रिटायर्ड कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकते, मतलब शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अभी रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा वैकेंसीज आने लगे। उम्र सीमा 68 वर्ष है, ऊपरी आयु सीमा। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देखेंगे सुनहरा मौका, तो ये लिख रहे हैं लेकिन सुनहरा मौका एक्चुअली यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पे सूचना पट में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो येलो स्ट्रिप है इस पे भी सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती हेतु आवेदन करें, सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती का सुनहरा अवसर, ये सुनहरा अवसर फ्रेशर को भी दे दें। रिक्त पदों का विवरण एवं दिशा निर्देश, तो एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म भरना है। ये फॉर्म दिया, इसको भर के रखें, स्कैन करके रखें, हो सकता है इसको गूगल फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगा आपको। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं देख लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर। सैलरी तो मैंने आपको बताया 68 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने बताया। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट उस पोस्ट से ही आप रिटायर्ड हुए होने चाहिए। 68 ईयर्स तक के रिटायर्ड कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और चयन समिति में कौन कौन बैठेंगे ये सब तो ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले। और यूपी में तो कुछ हो ही नहीं सकता। यूपी में तो आप धरना करो, प्रदर्शन करो, ट्विटर कैंपेन करो, या फिर यूपी छोड़ दो, यूपी में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी चीजें करके कैंडिडेट थक चुके हैं, कहीं भी कोई होप नहीं है। एटलीस्ट इन सारे जो वैकेंसीज को आप ला रहे हो, इन यहाँ पर भी अटल स्कूल है या सर्वोदय विद्यालय या ऐसे ही कोई स्कूल, उसमें कम से कम आप फ्रेशर को मौका दो, मेरी ये अपील रहती है। और कुछ इससे ज्यादा किया नहीं जा सकता। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और भी ऑफिशियल वेबसाइट एक दो दिए हुए हैं, बट मैंने चेक किया और कहीं मुझे नोटिफिकेशन मिली नहीं। तो यहाँ पर चेक करें, इससे ऑनलाइन एप्लीकेशन, इससे एडवर्टीजमेंट चेक कर लें। फॉर्म एक इसमें भी दिया हुआ, इससे भी भरना है, और उस फॉर्म को यहाँ पे शायद स्कैन करके अपलोड करना है। सूचना पट में भी दिया हुआ है, जहां से भी आप चाहें वहां से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके।